तो स्टूडेंट्स, आपको बता रहा था मैं क्लास 12 विषय जीव विज्ञान चैप्टर 5 में आपको मैं बता रहा था कि किस प्रकार से जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में परिवर्तन होता है, तो विभिन्न प्रकार के रोग या जीव के गुण में भी परिवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार से मेंडेलियन विकार क्या होता है, तो मेंडेलियन विकार का मतलब ये होता है, आपको बताए थे कि जो मेंडल के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रेट होते हैं, जिसको बाद में जीन कहा गया, ये जीन जो गुण ले जाते हैं एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में, तो इस जीन में किसी प्रकार का विकार आ जाता है तो भी जीवों के गुण में परिवर्तन होता है और कोई ना कोई रोग उत्पन्न होता है। और उस संदर्भ में मैं आपको सिकल सेल एनीमिया और फेनिलकीटोन्यूरिया दो रोगों के बारे में बताया है। एक बताया था सिकल सेल एनीमिया क्या होता है और दूसरा बताया था फेनिलकीटोन्यूरिया क्या होता है। उसी संदर्भ में दो रोगों का आज मैं पुनः वर्णन करूंगा आपके सामने। एक है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। क्या कलर ब्लाइंडनेस है कि इसमें हरा और लाल इसके बीच में स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाती है। यानी हरा क्या है कि लाल है कोई कलर, कोई वस्तु, वह जिसको ये रोग होता है वो समझ नहीं पाता है। क्यों यह होता है? तो ऐसा देखा गया है कि जो जीन होते हैं, इसके जीन, कलर ब्लाइंडनेस के जीन, वो रिसेसिव होते हैं। रिसेसिव माने अप्रभावी होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि यह जो जीन होता है इसके, वो अप्रभावी होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो जीन होते हैं केवल एक्स गुणसूत्र पर होते हैं, यह एक्स गुणसूत्र पर होते हैं। तो अगर यह अप्रभावी जीन है और एक्स गुणसूत्र पर होते हैं, तो जब यह जीन अगर एक्स मादा में है, तो इस मादा में अगर इस एक्स को हम गोले में घेरते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि इस पर यह जीन है। तो अगर जीन केवल एक एक्स पर है मादा में और एक एक्स पर नहीं है, तो चूंकि यह अप्रभावी जीन है, अतः यह अपना गुण प्रकट नहीं करेगा और यह मादा रोग ग्रसित नहीं होगी। यह मादा कैसी होगी? यह मादा वाहक होगी। क्यों होगी वाहक? क्योंकि इसके एक जीन पर यह गुणसूत्र पर यह जीन तो है लेकिन दूसरे पर नहीं है। तो दूसरे पर यह एक्स डोमिनेंट है, प्रभावी है, तो इसके गुण को दबा देगा। इसलिए ऐसी मादा में यह गुण रोग दिखाई नहीं देगा वर्णांधता का, लेकिन वह मादा वाहक होगी, यानी अगली पीढ़ी में गुण जीन को ले जाएगी। लेकिन यदि मादा के दोनों एक्स गुणसूत्र पर यह जीन है, तो वह मादा रोगी होगी, यानी वर्णांधता होगा, उसमें यह रोग होगा। क्योंकि दोनों एक्स पर यह जीन है अप्रभावी जीन, तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा और वह मादा रोगी होगी। तीसरा चीज़ देखें तो अगर कोई पुरुष नर है, तो यह नर में एक एक्स गुणसूत्र होता है, एक वाई गुणसूत्र होता है। तो अगर इसका एक्स गुणसूत्र अगर इस पर वो जीन है, तो यह नर क्या होगा? रोगी होगा। क्योंकि यह अप्रभावी होते हुए भी इसका लक्षण दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो प्रभावी है जीन, वो इसमें एक्स नहीं है तो उस पर नहीं पाया जाएगा। अतः अगर एक एक्स पर भी नर में यह जीन है, तो यह नर रोगी होगा। और अगर एक्स है, इस पर जीन नहीं है, तो यह सामान्य नर होगा। इसी प्रकार से यदि यह एक्स है, इस पर कोई जीन इस तरह का अप्रभावी जीन नहीं है इस रोग से संबंधित, तो यह मादा सामान्य होगी। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो अप्रभावी जीन है, जो कभी कभी एक्स गुणसूत्र से संबंधित होता है, विकसित हो जाता है, और यदि मादा में दोनों एक एक्स पर है तो वाहक रहेगा, और दोनों एक्स पर यह जीन पाया जाएगा तो मादा रोगी होगी। एक एक्स पर रहेगा तो मादा वाहक इसलिए होगी कि दूसरे एक्स पर इसका जीन प्रभावी होगा, जिसको दबा देगा, तो यह अपना लक्षण उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो यह है वर्णांधता, जो हरा और लाल रंग में
अंतर रोगी नहीं कर पाता है, उसमें यह रोग होता है। एक दूसरा रोग और है और वह होता है हीमोफीलिया। तो जस्ट लाइक यह जो रोग है इसी प्रकार का ये भी हीमोफीलिया, ये भी रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में भी क्या होता है कि इसमें अगर कहीं कट गया, शरीर का कोई अंग कट गया तो उससे रक्त प्रवाह होता है और वो स्टॉप नहीं होता है, यानी ब्लड का थक्का नहीं जमता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसका भी एक जो जीन होता है वो एक्स पर प्रभावी होता है। ये भी क्या होता है, किसके द्वारा होता है ये रोग, तो अप्रभावी जीन द्वारा होता है। यह अप्रभावी रिसेसिव जीन होता है उसके द्वारा होता है। और यह रिसेसिव जीन कहाँ पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। तो इसके कारण यह होता है, लेकिन यह पाया जाएगा कहाँ, एक्स गुणसूत्र पर। तो जैसे आपका यह वरांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, उसी प्रकार से हीमोफीलिया भी होता है। इसका भी जीन एक्स गुणसूत्र पर होता है और यह अप्रभावी जीन होता है। अर्थात जैसे अगर मादा में एक में है एक्स पर तो यह मादा वाहक होगी, अगर दोनों पर है तो मादा रोगी होगी। और नर में अगर एक एक्स पर भी है तो नर रोगी होगा और सामान्य नर जो है एक्स वाई जिस पर कोई जीन ये अप्रभावी नहीं रहेगा। अर्थात यह जीन भी तभी मादा में प्रभावी होगा जब मादा के दोनों एक्स गुणसूत्र जो होते हैं, ये सेक्स गुणसूत्र क्रोमोसोम है, लिंग गुणसूत्र हैं, यह लिंग गुणसूत्र पर ये गड़बड़ी होता है, म्यूटेशन होता है, तो यह रोग होता है। तो यह दोनों का हीमोफीलिया और वरांधता दोनों का जो जीन होता है अप्रभावी जीन होता है और एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। और ध्यान देने की बात है कि मादा में अगर दोनों एक्स गुणसूत्र पर रहेगा तभी मादा रोगी होगी और मादा की एक एक्स पर रहेगा तो मादा रोगी नहीं होगी। अब यह कैसे एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता है, इसकी अनुवांशिकी कैसे होती है, एक को मैं बता दे रहा हूँ। इसी तरह से दोनों में होता है। आप इसका हीमोफीलिया का भी उसी तरह से होता है और उसका भी उसी का होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर यह एक मादा वाहक है, ये वाहक है, वाहक मादा है और ये नर सामान्य है, अगर नर सामान्य, ये सामान्य नर है, अगर इनकी शादी होती है, कोई पूछे कि क्या होगा संतानों में, तो आप सीधे इसका एक चेकर बोर्ड बनाने के लिए बताए हैं मेंडल का, आप चेकर बोर्ड बना लेंगे। इनमें युग्मक बनेंगे तो नर में युग्मक बनेगा 2, एक एक्स पर ये जीन रहेगा रोग वाला, और ये नर में जो होगा वो दोनों युग्मक जो बनेंगे वो सामान्य होंगे। ये नर युग्मक हैं और ये मादा युग्मक हैं, मादा युग्मक हैं। अब जब ये मिलेंगे तो ये सामने से आप जानते हैं, इससे लिख लेते हैं, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ऊपर से एक्स और ये एक्स ये वाई। आप देख सकते हैं कि ये जो मादा है, ये मादा कैसी होगी, ये मादा वाहक होगी, रोग की वाहक होगी, यानी जिसमें रोग नहीं रहेगा लेकिन जीन रहेगा, अगले पीढ़ी में ले जाएगा। ये मादा कैसी होगी, सामान्य होगी। ये नर कैसा होगा, रोगी होगा, और ये नर कैसा होगा, सामान्य होगा। यानी जो इनकी संतानें होंगी उसमें 50% जो नर होंगे वो रोगी होंगे और 50% जो नर होंगे सामान्य होंगे, और मादा में 50% वाहक होगी और 50% मादा सामान्य होगी। क्योंकि नर में अगर एक ही एक्स पर है तो ये रोगी हो जाएगा, क्योंकि इसका दूसरा एक्स होता नहीं है, तो ये अप्रभावी होते हुए भी इसका लक्षण दिखाई देगा। जबकि मादा में चूँकि दूसरा एक्स होता है जिस पर जीन नहीं है तो ये प्रभावी है, इसको दबा देगा और इसमें रोग नहीं होगा। तो आप इसी तरह से किसी भी कोई पूछे सवाल तो आप बता सकते हैं इस तरह से दिखा करके। अगर वादा वाहक है तो इसका मतलब इसके एक एक्स पर जीन होगा, एक एक्स पर नहीं होगा। जिस पर है उसको घेर दीजिए और आगे युग्मक बना करके और एक चेकर बोर्ड के अनुसार आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से हीमोफीलिया का भी अगली पीढ़ी में इसी तरह से वो रोग जाता है, इसकी अनुवांशिकता इसी तरह से होती है। तो आप इन दोनों को जान सकते हैं और बता सकते हैं।